अश्वनी जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्या सरकार ने किसी भी तरीके की कोई मदद का काम मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया? क्योंकि इस समय सपा की ओर से आरोप लग रहे हैं, अगर किया होता तो वक्फ की जरूरत आज जो देश को है वो जरूरत ना होती। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कि सबसे एक पहली लाइन है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम सबसे सुरक्षित और खुश है। आज देखिए किस तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू हैं, लोकतंत्र जो है एकदम जिंदा है। तभी आज ये फैसले जिस पर जो आया उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तुष्टीकरण में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि पहले तो इन्होंने कह दिया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर 14 से हमारी सरकार आई है, कोई काम नहीं कर रही है। फिर दोबारा अपने बयान में इन्होंने यही कहा है कि 2006 में सच्चर कमेटी हमने गठित की थी, 2005 में गठित किया था आपने, 6 में रिपोर्ट आ गई थी। तो 6 से और 14 तक तो इन्हीं की सरकार रही। मुस्लिम उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया? सच्चर कमेटी की उन रिपोर्ट पर कौन सा काम किया जो आज हमसे कह रहे हैं 14 से हमने नहीं किया? तो 6 से और 14 तक तो इनकी सरकार रही, यानी कि कोई काम नहीं किया, मुस्लिमों को वोट बैंक समझा। दूसरा, इन्होंने गलत बयानी की कि जो वहां पर जो रजिस्ट्रेशन पर जो है सरकार ने वो कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रेशन का मैंने पहले भी कहा था कि 1923 से ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। इस पर पिछली बार बहस हुई थी, कपिल सिब्बल साहब ने बड़ी दलीलें रखी थी और वही चीजें थी कि जब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था तो अपंजीकृत जो है चीजें क्यों रह गई? कपिल सिब्बल साहब ने फिर डाल दिया राज्य सरकारों पर। तो भाई, अगर मैं कोई चीज दान करता हूं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सरकारें भी यही कह रही हैं। तो सरकार को ये नहीं है कि दान कर दिया तो उसको रजिस्ट्रेशन सरकार पकड़ के हमको कराए। अगर जमीन हमको बेचनी है अपनी तो जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, हम जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका। तो जिन लोगों ने दान किया, इस वक्त किया, जो उस वक्त का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो अभी भी वो सर्वे चालू है। एक राज्य का सर्वे कंप्लीट है हिंदुस्तान में, बाकी राज्यों का भी हो रहा है। तो जैसे ही पता चलेगा कि कितने का निबंधन हुआ था, एक जो है कितने का बाकी है, तो अपने आप देखा जाएगा। क्योंकि पहले की संपत्तियों में 1923 से पहले में हिब्बा होता होगा, दान होता होगा, कुछ होता होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1923 से चालू है हिंदुस्तान में, आजादी के पहले से। तो उस रजिस्ट्रेशन पर भी बहुत स्पष्ट और खुला चीज दिया है कि राज्यों को यह निर्धारण करना होगा कि इस तरीके से कहां कहां की संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। तो 2-3 अभी जो है एक हमारे साथी जो है उन्हें कहा कि बाहर के लोग भी, गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं। यह भी कहा गया कि 3 लोग गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सदा हुआ फैसला आया है। मैं अभी भी फिर कहूंगा, यानी कि आप ये कह रहे हैं नपा तुला फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, लेकिन अभी भी बार बार न्यूज स्टेट कह रहा है कि इस फैसले को लेकर जो कॉपी सामने आएगी उसे पढ़ने की जरूरत है। फाजिल अहमद साहब, आपके पास में आना चाहूंगी। यहाँ पर जो राहुल जी हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई कमेटी होती जो पिछड़े मुसलमानों के लिए काम करती तो शायद वक्फ को लेकर इस प्रकार की जरूरत आज महसूस ना होती। बीजेपी का ये कहना है कि वक्फ इसलिए है ताकि जो पिछड़े मुस्लिम हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, और पसमानदा मुसलमानों का जिक्र भी खास तौर से किया गया। ऐसे में मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड की हम बात करें, कितनी बेटियों की शादी कराई गई है, कितने पिछड़े मुसलमानों को घर दिए गए हैं, और पसमानदा मुस्लिमों के लिए वक्फ ने क्या किया है, और क्यों ऐसा था कि कुछ मुस्लिम संगठन जो है वो वाकई वक्फ का विरोध भी कर रहे थे। आवाज ही नहीं आ रही आप। फाजिल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अभी आ रही, बोलिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, वक्फ का जो निर्माण है या वक्फ जो है पिछड़े मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए है। कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो वक्फ का विरोध भी कर रहे थे। इसके अलावा अभी बीजेपी का भी ये कहना है कि उनकी मंशा सिर्फ ये है पिछड़े मुसलमान आगे बढ़े, और सपा का भी ये कहना है कि पिछड़े मुसलमानों के उत्थान में काम होना चाहिए। क्या वक्फ की ओर से इस और वाकई काम किया जा रहा है? मैं समझ गया आपकी बात जी। देखिए, पिछड़ा और अकड़ा, इसको आप हिंदू मुसलमान से मत देखिए। देश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है। आप सभी को रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आया है। सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम। इमरान की ओर से कहा गया सरकार जमीन हड़पने की कोशिश करेगी। इमरान की ओर से कहा गया तो हम लड़ाई जारी रखेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम।
देखिए, आज एक बड़ा दिन है, ये कहना गलत नहीं होगा। आज इतिहास लिखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का नुमाई होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अश्वनी जी, आपसे ही अभी मैं सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, आरोप यहाँ पर लगाया गया है बीजेपी की साजिश और मंशा पर सुप्रीम रोक लगी है, ये कहा इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से। भ्रम फैला रहे हैं। स्पष्ट रूप से उसमें आया है कि ये सरकारें तय करेंगी। कह रहे हैं सरकारें कैसे फ्रेम करेंगी? अब लड़ाई लड़ेंगे, क्यों एक तरफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, एक तरफ जीत की बात कर रहे हैं। अरे भाई, फैसले को मानिए। उस फैसले में ये कहा गया है कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अभी जो है होना पर, उस पर रोक लगाई गई, स्थगित किया गया है। उस पर ये नहीं किया, खत्म नहीं किया गया है उसको। उसमें सरकारें जब तक नियम नहीं बना लेती हैं, कानून नहीं बना लेती हैं कि हम कैसे तय करेंगे, तब तक वो स्थगित रहेगा। जिस दिन सरकारों ने बना लिया, चलिए इसी सवाल के साथ आपके पास मैं लौटूंगी। फाजिल साहब के पास मैं थी। फाजिल जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज मिल रही हो। सवाल मेरा ये था, सपा का ये कहना है और बीजेपी का भी ये कहना है कि पिछड़े मुसलमानों को मुस्लिम होने की शर्त थी, उस पर स्टे हुआ है। सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है और वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान ही हो, इसको वाजे किया गया है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे, उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। सेम इंग्लिश। तो देखिए, अब फैसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आने लगी हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर हम बात अभी फैसले को लेकर करें तो ये जो पूरा फैसला है, पूरे एक्ट को लेकर हम बात करें तो उस पर रोक नहीं है, बल्कि कुछ बिंदु हैं उन पर स्टे यहां पर जरूर लगाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको हम दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सबकी जो निगाहें हैं आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। और अश्वनी शाही हमारे साथ बने हुए बीजेपी नेता हैं, राहुल यादव एसपी नेता हैं, ये भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब बात यहां पर क्योंकि राजनीति को लेकर आ गई है, इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से जो बयान दिया गया है, राहुल यादव जी उसका समर्थन करते हैं क्या आप? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने बिल्कुल वही बात कही है जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी। जो उनकी जो कमियां थी, वो उनके जो हिडन एजेंडा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनाइज किया है, उसको एक्सपोज किया है, उसको बाहर निकाला है और उसको अवैध घोषित किया है, उस पर स्टे लगाया है। जब आप किसी भी कानून का फ्रेम तैयार करते हैं, जब उसकी संरचना का निर्माण करते हैं, तो इससे आपकी मंशा पता चलती है कि आप उस वर्ग के लिए क्या उसके हित के लिए बना रहे हैं या उसके अहित के लिए बना रहे हैं। अब जैसे इसी प्रावधान में जहां तक मैं भी 3-4 जो प्रावधान सुनने में आ रहे हैं जिस पर स्टे लगा हुआ है, अभी पूरा अध्ययन मैंने नहीं किया है, इस पर स्टे क्यों लगाने की नौबत आई? क्योंकि ये उसकी कमियां थी। 288 सांसदों ने उस बिल पर अपना समर्थन दिया। जब इस पर वोटिंग हुई, 232 ने समर्थन अपना नहीं दिया। उनकी बातें सुनी जानी चाहिए थी। 232 जो सांसद थे जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया था, इस संशोधन बिल का 2025 में, वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। इसी तरह राज्यसभा में 95 ऐसे सांसद थे जिन्होंने इस वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया, तो उनकी बातें सुनी जानी चाहिए थी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, ये इससे पीडीए नाराज रहता है। पीडीए को हमेशा ही चला गया है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पीडीए समाज का वेलफेयर, उनका कल्याण नहीं है। आप देखिए कितने मुस्लिम ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है,
कितनों को मिनिस्टर बनाती है, कितनों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां देती है, तो इसमें तो कहीं मुस्लिम आपको नजर नहीं आएंगे। तो चलिए देखिए, अभी क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये जो फैसला आया है, अभी इस फैसले को पढ़ने की जरूरत है पूरे तरीके से, और उसके बाद तमाम नफे नुकसान की हम बात भी करेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।